अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंडक्ट डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी इन स्मार्ट पीएलएस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा स्मार्ट पीएलएस का इंटरफेस है और यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस का रिसर्च मॉडल बनाया हुआ है और मैं इस रिसर्च मॉडल में इन वेरिएबल्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को एग्जामिन करने के लिए पीएलएस एल्गोरिदम रन करता हूं और फिर रिपोर्ट्स में जाके फॉर्नर-लार्कर क्राइटेरिया के मुताबिक कोरिलेशन के मैट्रिक्स और एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यूज के साथ हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को एग्जामिन करते हैं। तो मैं सबसे पहले कैलकुलेट वाले ऑप्शन में जाके इस पीएलएस एल्गोरिदम पे क्लिक करके पीएलएस एल्गोरिदम को रन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि वैल्यूज कैलकुलेट हो गई और अब मैं इस रिजल्ट्स की बेस पे रिपोर्ट्स को ओपन कर लेता हूँ। रिपोर्ट्स के लिए मैं इस ऑप्शन पे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। हमारे पास यहाँ क्वालिटी क्राइटेरिया में दो ऑप्शंस हैं जो हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के लिए यूज़ करेंगे। नंबर 1 लेटेंट वेरिएबल कोरिलेशन। आप देख सकते हैं हमारे पास कोरिलेशन का मैट्रिक्स यहाँ पे शो हो रहा है और दूसरा ओवरव्यू में हमारे पास एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो रही हैं और इसके साथ साथ अदर वैल्यूज़ भी हैं, कंपोजिट रिलायबिलिटी, आर स्क्वायर, क्रोनबेक अल्फा वैल्यू, कॉमनैलिटी और रिडंडेंसी। सो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को स्टडी करना चाह रहे हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को हम फॉर्नर-लार्कर क्राइटेरिया के मुताबिक एग्जामिन करेंगे। अकॉर्डिंग टू फॉर्नर-लार्कर क्राइटेरिया एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यूज का स्क्वायर रूट लेके हम कोरिलेशन के साथ कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल इज ग्रेटर देन कोरिलेशंस ऑफ ऑल अदर वेरिएबल्स। तो अगर ग्रेटर है तो देन वी से डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होल्ड करती है डाटा में, अदरवाइज वी से डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होल्ड नहीं करती। सो सबसे पहले मैं इस टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक्सेल में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। मैं इनको सेंटर लाइन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको बॉक्स पे दे देता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक सिंपल कोरिलेशन टेबल हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। नो वी नीड एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ताकि हम उनका स्क्वायर रूट ले सकें। इसके लिए हम यहाँ ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं और इस पूरे मैट्रिक्स को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि सिंगल कॉलम को हम कॉपी कर नहीं सकते, इसलिए वी हैव टू कॉपी ऑल और फिर यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि ये रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यूज़ है, तो मैं इनकी डेसिमल्स थोड़े कम कर लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे EEB का ये एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड है और EEB की कोरिलेशन विद अदर वेरिएबल्स यहाँ पे शो हो रही है। सो इसी तरह GET का एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है और GET की अदर वेरिएबल्स के साथ कोरिलेशन यहाँ पे शो हो रही है। और इसी तरह ग्रीन HRM प्रैक्टिसेस की एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यूज ये है और यहाँ पे ये कोरिलेशन है इसका। तो मैं सबसे पहले इनका स्क्वायर रूट लेता हूँ। तो हम यहाँ पर सिंपल एक छोटा सा फार्मूला लिखते हैं, इक्वल। ओके, आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे ये फार्मूला भी शो हो रहा है। अब मैं इसे ड्रैग करके बाकी तमाम वेरिएबल्स के एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड को कैलकुलेट कर लेता हूँ और अब मैं डेसिमल्स को थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं कि डेसिमल्स है। मैं इनको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे स्पेशल पेस्ट के ऑप्शन को यूज़ करके इसे कॉलम के बजाय रो में पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसके लिए इस ऑप्शंस को यूज़ करूँगा, इसको और ट्रांसपोज को, और ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ अब कॉलम के बजाय रो में पेस्ट हो चुकी हैं। अब हम देख सकते हैं कि EEB की एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड ये है और हम इन सब के साथ कंपेयर करते हैं। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन विद ऑल है तो देन वी से कि ओके डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होल्ड करती है। अब आप देख सकते हैं कि 0.748 या 0.75 कह सकते हैं आप राउंड करने के बाद। इनसे कंपेयर कर तो इन दोनों से ये ग्रेटर है बट इसके बराबर है। सो वी कैन से डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी अप्रॉक्सीमेटली होल्ड करती है। अब इसी तरह 0.77 ग्रेटर देन ऑल दीज टू वैल्यूज और इसी तरह 0.844 इज ग्रेटर देन दिस वन। सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू बेस ऑन फॉर्नर-लार्कर क्राइटेरिया स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यूज आर ग्रेटर देन their respective correlations of the variable. So now the discriminant validity hold in the data. Normally जब हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट में discriminant validity को रिपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को लिख देते हैं और इनको बोल्ड कर देते हैं।
मैं इसको कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने टेबल्स को कुछ इस तरह बना लिया है और यहाँ पे हम नीचे नोट में लिख सकते हैं ये डायगोनल्स में क्या है। सो वी हैव टू राइट डाउन अब हमने बता दिया कि बेसिकली डायगोनल वैल्यूज़ जो हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड हैं। इस तरह हम फिर अगेन कंपेयर कर सकते हैं कि दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन all, this value is greater than all, and this value is greater than all. Now we can say according to Fornell-Larker criteria discriminant validity hold in the data. I hope आज की इस वीडियो में आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैसे हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को स्मार्ट पीएलएस में कैलकुलेट करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल try to answer your question as soon as possible. If you have learned something from this video, then please like it, share it, and if you are new to this channel, then please subscribe it so that you can receive the notification of the new videos. Take care. Allah Hafiz.